हाय गाइस, दिस इज़ मी दिव्या। आज मेरा है पहला व्लॉग शूट, सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन माय यूट्यूब एंड एज वेल एज ऑन माय इंस्टा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हे गाइस, मैं गई थी अमृत उद्यान में, जहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से गार्डनिंग की गई है, जो कि राष्ट्रपति भवन के पास में है। तो आपको अपनी सेफ्टी एंड कुछ कुछ आपको अवॉइड करना होगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो आप पूरी वीडियो देखें एंड सुने। तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे ये एक गार्डन मिला जो बहुत ही सुंदर था, जो कि एक बाल वाटिका थी। बाल वाटिका में आपको झूले भी दिखेंगे, पर उन पे आप झूल नहीं सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी बता दीजिए। एंड स्पेशली आप अपने कंफर्टेबल शूज़ में जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉकिंग बहुत ज़्यादा है और सुंदर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो सभी चीज़ का एन्जॉयमेंट ले सकेंगे आप। उसको जैसे ही हम बाल वाटिका ओवर करते हैं तो हम पहुँच जाते हैं थीम पार्क में। थीम पार्क में आपको अलग अलग वैरायटी के ट्यूलिप्स फ्लावर मिलेंगे, जिन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो किया गया। और कहने को ये ट्यूलिप फ्लावर कहीं बाहर से लाए गए हैं, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं। जैसे ही हमारा थीम गार्डन ख़त्म होता है, हम पहुंच जाते हैं म्यूज़िकल फाउंटेन में। म्यूज़िकल फाउंटेन में विथ म्यूज़िक फाउंटेन्स दिखाए गए हैं अलग अलग वैरायटी के, तो आप ये भी चेकआउट करना, बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया कि अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के पास है, तो यहाँ पर हम ये राष्ट्रपति भवन पहुँच गए हैं, जहाँ पर पीछे बहुत सुंदर गार्डनिंग की है, जिसे हम सेंट्रल लॉन बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही सेंट्रल लॉन ख़त्म होगा, हम पहुँच जाएंगे लॉन्ग गार्डन में। लॉन्ग गार्डन में आपको वैरायटीज़ ऑफ रोजेज़ मिलेंगे, जो कि है ब्लू, वाइट, पिंक, रेड, जितने भी वैरायटी के आप रोज़ सोच सकते हैं वो वैरायटी मिलेगी। उसके बाद आप पहुँच जाएंगे सर्कुलर गार्डन में। सर्कुलर गार्डन में जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सर्कुलर फॉर्मेट में गार्डनिंग की गई है, दैट्स इट। अब थोड़ा गार्डनिंग से ओवर देते हैं और मैं आपको बताती हूँ आपको टिकट्स कैसे लेनी है। तो टिकट्स तो है फ्री, बट लेकिन इनकी दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो ऑनलाइन मिलेंगी या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आपको अमृत उद्यान विजिटर बुकिंग एक साइट है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उस पर जाकर आपको बुकिंग करनी है। आप जितने लोग आए हैं उतनी बुकिंग आप कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर सेलेक्शन करके। एंड ऑफलाइन के लिए आपको वहीं पर टीम मेंबर्स बता देंगे, एक शेल्टर है वहीं पर पास में, जहाँ से आप ऑफलाइन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइमिंग्स क्या है इनकी। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का टाइमिंग है, पर टिकट सिर्फ 4 बजे तक मिलती हैं। एंड रही बात इनका कब तक ये ओपन है, तो ये 31 मार्च तक ओपन है, आप 31 मार्च तक यहाँ पर आ सकते हैं। अब ये ख़त्म होता है तो हम पहुँच गए राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम में। यहाँ जैसे ही मैं म्यूज़ियम में गई, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे पुराने पास्ट के बारे में बताया गया कि इंडिया कहाँ था, कैसे डेवलप हुआ, किस किस तरीके से इसमें चेंज आए गए हैं। हमारे पास में जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, एक हमारा हमने बॉयकॉट किया था, तो वो सभी यहाँ पर बाय मॉडल विद मॉडल्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बच्चों को दिखाने के लिए बहुत ही सुंदर है। अब बात करते हैं म्यूज़ियम की टिकट्स की। तो म्यूज़ियम के टिकट्स के प्राइसेस हैं पर पर्सन 50 रुपीज़। वो ही सेम पैटर्न रहेगा, बट लेकिन वहाँ पर स्कैनर्स हैं, तो आपको वहीं टिकट स्कैन कर कर मिलेंगी। आप वहाँ के टीम मेंबर से भी बात कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे कि बुकिंग कैसे करनी है। रही बात म्यूज़ियम के टाइमिंग्स की, तो म्यूज़ियम भी 4 बजे तक ओपन रहता है, बट म्यूज़ियम जैसे 31 मार्च को गार्डन्स बंद हो जाएंगे, पर लेकिन म्यूज़ियम बंद नहीं होता है, वो हमेशा खुला रहता है। तो आप अगर चाहें तो कभी बाद में भी जाकर म्यूज़ियम देख सकते हैं। और अब आप जैसे म्यूज़ियम में देख पा रहे हैं मेरी वीडियो के थ्रू कि कैसे कैसे उन्होंने पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, तो ये चीज़ें हमारे भी आने वाली जनरेशन को पता होनी चाहिए। तो आप भी यहाँ पर विज़िट करें। एंड मुझे आपने यहाँ तक सुना है तो उसके लिए थैंक यू। एंड आगे मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड इतनी जानकारी देने के लिए, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू। एंजॉय। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद